दोस्तों, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 12th पास करने के बाद एसएससी और रेलवे के एग्जाम की तैयारी में अभी अभी लगे होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो काफी लंबे समय से एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, सबकी नहीं कह रहा, कि जब नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं और फॉर्म भर भी देते हैं, तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन फिर हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम एक सही तरीके से तैयारी कर सकें। तो इसीलिए एक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, जो कि स्पेसिफिकली रेलवे के एग्जाम के लिए है, टीसी और टीटीई जैसे एग्जाम के लिए है। एक नई वैकेंसीज को लेकर के नोटिफिकेशन आउट किया गया है रेलवे के द्वारा, जिसमें करीब 2400 से भी अधिक नई वैकेंसीज आने वाली हैं। प्यारे दोस्तों, ये वैकेंसीज क्या हैं, कैसे इनकी तैयारी करनी है, कब तक इसका एग्जाम होगा, वैकेंसीज कब तक आएंगी, सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। चलिए, यहां पर हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो आपकी जो योग्यता है वो 12th पास होनी चाहिए। आपने अगर 12th पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ही बेहतरीन है। 50,000 प्रति माह से शुरुआत होती है इसके वेतन की, और ये बढ़ता भी है लगातार। सुरक्षा और सम्मान की बात करें तो शानदार जॉब है, और यहां पर 100% सरकारी सुरक्षा होती है। साथियों, बम्पर भर्ती 2026 में एनटीपीसी के माध्यम से हजारों पद आने वाले हैं। अब देखिए जरा, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है आप लोगों के ये जानने के लिए कि जो ये वैकेंसीज हैं इनमें तैयारी कैसे करें हम, और ये होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे उनकी विशेषता बताऊंगा। एक टीसी की वैकेंसी है, टिकट कलेक्टर कहते हैं। दूसरी है टीटीई, यानी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। दोनों में अंतर होता है, टीसी में और टीटीई में। तो टीसी जो होता है दोस्तों, वो रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर होते हैं। ठीक है, उनका कार्यस्थल जो होता है वो कहाँ होता है, रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे। लेकिन टीटीई का जो कार्यस्थल होता है वो चलती हुई ट्रेन में यात्रियों के साथ होता है। यानी यात्रियों की जो टिकट वगैरह ट्रेन में चेक करते हैं वो टीटीई होते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है इनका, स्टेशन से बाहर जो टीसी होते हैं, स्टेशन से बाहर जाने या अंदर आने वाले जो यात्री होते हैं उनके टिकट को चेक करना। इसके अलावा जो टीटीई होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है यात्रा के दौरान सीट और टिकट की जांच करना। इनकी सैलरी आप लोग देख ही सकते हैं, जो टीसी है उसकी 35 से 40,000, और जो टीटीई होते हैं 36 से 52,000। लेकिन ये सैलरी यहीं आके नहीं रुकती है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है तरीके से सैलरी बढ़ती भी है। देखो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देखें, शैक्षणिक योग्यता जो है आप 12th पास होने चाहिए, किसी भी, चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट साइड से हो या फिर साइंस से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एज जो सीमा है, आयु सीमा है, वो क्या है, 18 से 30 वर्ष है। प्यारे दोस्तों, यहां पर ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो 5 वर्ष का आप लोगों को यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्तों, अगर आप 18 से 30 वर्ष आपकी जो है एज है तो। इसके बाद में देखो, यहां पर जो ये कैलेंडर आउट किया गया है रेलवे के द्वारा, इसमें देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले जो कितनी वैकेंसी है, तो 2000 से 2500 के बीच ये वैकेंसीज आने वाली हैं। यहां पर नोटिफिकेशन जो आउट होगा ऑफिशियली, वो मई या जून में संभावना है कि आउट होगा। और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगी वो जुलाई या अगस्त में शुरू होगी। आपका जो एग्जाम होगा वो संभावित सीबीटी 1 सितंबर से अक्टूबर के बीच होगा। तो अभी आप जानते हैं अप्रैल शुरू होने वाला है दोस्तों। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमारे पास करीब 6 महीने का समय है। इन 6 महीनों को हम कैसे सही ढंग से जो है तैयारी कर सकते हैं लेकर के, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि अगर आप इतना नहीं करेंगे ना, कम से कम किसी भी एग्जाम को 6-7 महीने नहीं देंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है मेरे भाई। सिलेक्शन तभी हो सकता है जब कम से कम 6-7 महीने आप एग्जाम को देंगे। मैं आपको बताता हूं यहां पर एग्जाम पैटर्न क्या है या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। 4 आसान चरण है। वो क्या है, सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, जिसे सीबीटी 1 कहा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये सीबीटी 1। ये केवल छटनी करता है, क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। इसको ये मत मानना कि भाई यहां हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं, क्वालिफाइंग होता है। आगे स्टेप 2 है मेंस एग्जाम। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
जब आप मेंस परीक्षा पास कर लेंगे, सिलेक्शन इसी के माध्यम से फाइनल लिस्ट में होगा। फिर इसके बाद तीसरा चरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर चौथा होता है मेरे भाई यहां पर मेडिकल टेस्ट। रेलवे अस्पताल में होता है सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है आर्मी की तरह होता हो, ठीक है, नॉर्मल सा होता है। ठीक है, इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है अलग से भाई। सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस जानना। सिलेबस बता देता हूं, जैसा कि रेलवे में और एग्जाम्स के लिए है, रेलवे एनटीपीसी में सिलेबस है, लगभग ऐसा ही सिलेबस आपका इसका भी है, जरा ध्यान दो। यहां पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से मैथ्स के 30 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, और मेरे दोस्त 40 प्रश्न आपके आएंगे यहां पर जीके और जीएस के, जिसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान दोनों होंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई आगे देखते हैं। फिर इसके बाद होगी आपकी मेंस परीक्षा। मेंस परीक्षा में भी सेम आप लोगों के जो है वो क्या है, विषय है। जैसे मैथ्स में देखो 35 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न यहां बढ़ गए। रीजनिंग में 35 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न यहां बढ़ गए। और जीके जीएस में आप लोगों के भाई 50 प्रश्न आएंगे, यानी कि 10 प्रश्न आप लोगों के यहां बढ़ चुके हैं। जो फाइनल मेरिट लगेगी वो इन नंबरों के आधार पर लगेगी मेरे भाई। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ें और देखें। ये देखें आप लोग, इस तरीके से एक सैलरी स्लिप है, इतनी सैलरी आपकी इन हैंड होगी 47,541 के आसपास। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो बेसिक सैलरी के अलावा जो अन्य सरकारी भत्ते हैं, एक्स्ट्रा जो पर्क्स आपके लिए दिए जाएंगे वो हैं। देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी मतलब यदि रात की शिफ्ट में ड्यूटी लगती है तो 212 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त भुगतान होगा। तो ये भी डेली जब देखा जाएगा तो 6-7 हजार रुपए महीने में बढ़ जाता है। आगे यहाँ आउट स्टेशन अलाउंस अलग मिलता है दोस्तों। अगर आपकी पोस्टिंग से बाहर ड्यूटी पर जा रहे हैं तो 625 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त मिलेंगे आप लोगों को। नेशनल हॉलीडे, सारे के सारे देखो नेशनल हॉलीडे, हालांकि रेलवे में मिल पाना आसान नहीं है पुलिस और रेलवे में, लेकिन यहां देखो कितनी अच्छी बात है। राष्ट्रीय अवकाश में जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, इनमें अगर आप काम करते हैं तो 596 रुपए आपको अलग से दिए जाएंगे। और ये बढ़ता रहता है लगातार, ऐसा नहीं फिक्स है, मैं एक बता रहा हूं आपको। आप फ्री यात्रा पूरे भारत में, आप थर्ड एसी में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं और शानदार सुविधा के साथ में। ठीक है, ये आप लोगों को चीजें मिलती हैं। अब यहां पर हम जानेंगे कि इन दिनों को हम कैसे प्लान करें, अपने 6 महीनों को प्लानिंग कैसे करें। तो सबसे पहले ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल आपको दिख रहा है कंपटीशन गुरु, इस पे चले जाओ बिना डरे। यहां पर लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक करो और देखो एक संकल्प सीरीज आपके लिए चला रखी है, 45 दिन कंप्लीट रीजनिंग। रीजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है रेलवे एग्जाम के अंदर। आपके डेली शाम को 7 बजे ये क्लास लाइव दिखेगी। प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, यहाँ पर संकल्प सीरीज के नाम से। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप रेगुलर क्लास को लाइव अटेंड करें। और कल ही शुरू किया है, कोडिंग डिकोडिंग से शुरू किया है, तो आप लोग इस क्लास को देख लेना। आज ये क्लास होगी और रेगुलर ये क्लासेस होती रहेंगी। बाकी रीजनिंग बाय विवेक सर एक दूसरा चैनल है, इस पे जाकर के आपको मैं आधा आधा घंटे 30-30 मिनट की वीडियो बना करके टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर खत्म करता रहूंगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर मेरे भाई कि 6 महीने का जो एक्शन प्लान है उसमें कैसे तैयारी करनी है। देखो फेस 1, सबसे पहले आपको 1 से 2 महीने फाउंडेशन, पूरा सिलेबस मैथ रीजनिंग जीके जीएस जीरो से समझे और हर दिन एक नए चैप्टर को खत्म करने का लक्ष्य बनाए। ऐसा नहीं कि एक पेज पढ़ लिया चलो नींद आ रही है सो गए, 2 पेज पढ़ लिया। हर दिन एक टॉपिक, एक विषय का, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमिक्स का, ये समय दो आप पूरा। ठीक है, रीजनिंग का, मैथ्स का एक दिन में एक हटाओ। मैथ्स का हो सकता है 2 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर फेज 2 में आएंगे आप। यहां पर आपको मेरे भाई डीप डाइव नोट्स बनाने हैं, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं और कठिन टॉपिक्स पर पकड़ मजबूत करें, जो कठिन लगता हो उसको बार बार पढ़ें। तीसरे फेज में दोस्तों आपको यहां पर जब आपके लगभग 5 महीने हो जाएंगे तो आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग जो है लगातार प्रैक्टिस करेंगे, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम रहा हो, एनटीपीसी का, एएलपी का, क्योंकि प्रश्न रेलवे में हूबहू सेम पूछे जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। लास्ट आपका जो चरण होगा फेज 4 होगा, वो 6 महीने का। आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है, स्पीड बढ़ानी है और फुल लेंथ मॉक लगा करके आपको एरर फ्री हो जाना है। तो ये आप लोगों का कंप्लीटली सफलता की एक कुंजी है जो कि आपको कंसीडर करनी है। इस बीच अगर आप चाहें कि सर मुझे स्पेशल बैच लेना है रीजनिंग का, कंप्लीट बैच लेना है जीरो टू एडवांस, यानी मैं वहां से रीजनिंग पढूं तो मुझे अन्य किसी भी एग्जाम के लिए अलग से जो है वो रीजनिंग को ना पढ़ना पड़े, तो आप लोग बिल्कुल स्पेशल बैच ले सकते हैं। रीजनिंग का कंप्लीट बैच
आप लोगों के लिए मेरे भाई अवेलेबल है आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु पर। देख लीजिए यहां ये ऐप का लोगो है, ये हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लीट बैच रीजनिंग स्पेशल मात्र मात्र 399 रुपए में अवेलेबल है। जीरो से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। जिस लेवल का मैं आपको पढ़ाता हूं, बहुत सारे टीचर ये 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए में ये चीजें प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, यहां कंप्लीट रीजनिंग आपको कराई जाएगी। लगभग 4.5-5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वीओडी सेक्शन भी इसमें अवेलेबल है, कोई नजदीक एग्जाम है तो आप वीओडी देख के खत्म कर सकते हो। 2 साल की वैधता है। बाकी जो आपकी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं ये वाली कंपटीशन गुरु पर, इनको लेना मत भूलना, क्योंकि ये रामबाण है। पूरी मेहनत के साथ मैं इन क्लासेस को प्रोवाइड करवा रहा हूं संकल्प सीरीज के माध्यम से, तो आप इनके साथ जुड़ना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।